की बात कर रहे हैं, वो 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे उनसे पूछिए मैडम कैसे देंगे, पैसे हैं उनके पास, वो घर से लाएंगे कि सफाई वाला बजट लाएंगे। यहाँ पर सफाई 2000 साल में भी देने को बोल रहे हैं। कुछ नहीं दे पाएंगे, सिर्फ सफाई महोत्सव होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या अखिलेश रहते तो अपने घर पेट्रोल बनाकर 40 रुपए लीटर बेचते। तो कह रहे मैं आऊंगा तो महंगाई से मुक्ति दिलाऊंगा जनता वो अपने घर पेट्रोल पैदा करने लगेंगे। सब साले चुतिया बनाने वाला काम ऐसे ही दिख रहा है। का क्या नाम? अनुपम मैडम, अनुपम जी, ये बताइए मुद्दा क्या है बनारस की जनता? बनारस के सारे मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं। अभी जो काम बचा हुआ है उसको कर रहे हैं हमारे योगी जी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आज हमारा प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। 5 साल हम लोगों ने अखिलेश यादव को भी देखा है, 5 साल मायावती जी को भी देखा है, और बाबा जी जब से आए हैं, मैं बोल रहा हूँ पूर्वांचल में किसी जिले में आप बता दीजिए कि 24 घंटे बिजली नहीं आ रही हो। और इसी सपा सरकार में हम लोग देखते थे कि 6 घंटे ग्रामीण में और 8 घंटे शहरी क्षेत्रों। मैं यही बनारस का रहने वाला हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखने आया हूँ, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और इनके लिए मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ। बिजली की बात कर रहे हैं, वो 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे उनसे हैं। पूछिए मैडम कैसे देंगे, पैसे हैं उनके पास, वो घर से लाएंगे कि सफाई वाला बजट लाएंगे। यहाँ पर सफाई 2000 साल में भी देने को बोल रहे हैं। कुछ नहीं दे पाएंगे, सिर्फ सफाई महोत्सव होगा और कुछ नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा। शायद तो वो कह रहे हैं रोजगार भी खत्म हो गया है, मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। कोरोना काल, आप पूरा विश्व देखा है कोरोना काल को। 2 साल से पूरे विश्व में परेशानी है, यह भारत देश अकेला नहीं है। हमारा प्रदेश प्रगति की ओर है और हम सारे के सारे लोग योगी जी के साथ हैं। और एकदम मैं बता रहा हूँ कि जो पिछली सरकार आपको मिली है 324 सीटों की, उससे ज़्यादा सीटें इस बार आएंगी। आप मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का। दीदी भी कह के गई है कि इस बार खदेड़ेगी जनता बीजेपी को। देखिए मैडम, दीदी जो है वो बंगाल में है, वो अपना काम करें, लेकिन वो दुर्भावना से कार्य कर रही हैं। उनकी सरकार आने के बाद तमाम कत्लेआम हुआ है, तमाम लोगों को मारा गया है, बहुत गलत तरीके से हुआ है। मेरा नाम गोवर्धन प्रजापति है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी आ रहे हैं। जो मोदी जी और योगी जी ने मिलकर के जो उत्तर प्रदेश को विकास की राह दी है, आज तक ऐसी किसी सरकार ने नहीं दी है। हाँ, विकास की राह दी है। अखिलेश यादव विकास की गंगा बहाने की बात। मैम, अखिलेश यादव या उनके सहयोगी बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। कहीं आप किसी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में निकल जाएंगे, विकास की गंगा बह रही, कई हाईवेज बन गए हैं, सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगी। ये विकास होता है मैम, कागज पे। ये सब मेरा काम है, बीजेपी से कैंची लेके पहुंचती। अखिलेश तो ये भी कह रहे थे कि जो एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है गोरखपुर का, वो मैं ही उसका उद्घाटन, मैं ही उसका जो है दस्तावेज जारी किया था, मेरे एजेंडा में था मैम। लेकिन इससे पहले जब बना नहीं था, तब अखिलेश यादव कहाँ थे? मैं आपको बताना चाहूँगा, आजमगढ़ से बनारस आने के लिए 5 घंटे लगते थे, सड़कें इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। लेकिन योगी जी ने योगी जी के मंत्रियों ने जो विकास की राह, विकास की गंगा बहाई आजमगढ़ को बनारस से जोड़ने के लिए, वह जो है अतुलनीय है। इससे पहले अखिलेश यादव कहाँ थे? 2017 जो सरकारें बनी है 2000 योगी जी की, इससे पहले से अखिलेश है। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, अगर आजमगढ़ से बनारस आना होता तो 5 घंटे का सफर, 2 घंटे का सफर 5 घंटे में तय। सड़कों की तो बात चलिए आपने की कि सड़कों पे बहुत विकास हुआ है। अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष लगातार एक मुद्दा उठाता है, बेरोजगारी का, कि ये सरकार रोजगार देने में फेल रही। युवा बहुत परेशान है, युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनपे लाठियां बरसाई जाती है, अत्याचार होता है, इस तरह के सवाल उठाए। एक चीज आप बताइए, हमारा देश, हम नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान प्रत्यक्ष धरती या पूरी दुनिया है कि ये एक इतनी बड़ी महामारी आई, पैंडेमिक जिसे कहते हैं, कोरोना पैंडेमिक। इतनी बड़ी महामारी के बाद हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई थी। देश के ऊपर लोगों को जीवित रखने के लिए इतना भार हो गया था। गवर्नमेंट जो है, बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं? मैम, बेरोजगारी जो मुद्दा तो है, बट लेकिन सरकार उस पर भी वर्क कर रही है। बीजेपी ने जो अपना एजेंडा निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गारंटेड रोजगार देंगे, तो 5 साल जो चीजें बिगड़ी हुई थी आज 70 साल से, उसको 5 साल में आप कितना सुधार सकती हैं? एक बार और मौका दीजिए, रोजगार लीजिए, देश को प्रगति के राह पे आप ले जाइए। ठीक है, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम पंकज पांडे है।
बनारस में पहले 10-12 घंटे लाइट रहती थी, आज 24 घंटे लाइट रहते हैं। गंगा जी का पानी इतना गंदा रहता था कि लोग उसको पंचामृत बनाने के लिए भी डरते थे। आज एक बात कही जाती है कि जो ये सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों पर बुलडोजर चलता है बाबा का। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबका साथ सबका विकास, इस सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सभी जातियों को लेके चल रही है सरकार। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण विरोधी है। जो भी माफिया हैं, गुंडे हैं। यूपी में कौन आ रहा है? योगी जी आएंगे। अखिलेश नहीं आ रहे हैं? नहीं, अखिलेश नहीं आएंगे। वो आएंगे तो फिर गुंडागर्दी माफियाओं का टूट गया है और पंचर हो गया है। जनता स्वयं जवाब देगी उसका। 7 तारीख आने वाला है, बस उसका समय आ जाएगा। 10 तारीख का रिजल्ट भी बोल रहे हैं 10 तारीख को बाबा मठ में जा रहे हैं अपने। अरे वो खुद ही अंदर घुस गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। टिकट कटवा लिए हैं दूसरे जगह का, जाने जगह कहीं का जाने का टिकट कटवा लिए हैं। जनता को पता चल गई है। लंदन जाएंगे, शॉप करेंगे और क्या कह करेंगे। रहे हैं परिवर्तन चाहती है जनता, रैलियों में भीड़ इस बात का इशारा है कि जनता उब गई है। सरकार में चला है वो समाजवादी पार्टी है। समाज खाली सोचती है, खाली अपने बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं। परिवारवादी परिवारवादी अच्छा, सरकार है, सबसे बड़ी परिवारवादी। जो कहती है वो करती है। अखिलेश यादव तो यूपी को भी अपना परिवार बताते हैं। अरे वो का घन चक्कर बताएगा, वो जाके छुप जाता है घर पे अपने। यहाँ पे थपल दिखाने नहीं आता। यहाँ पे योगी जी, मोदी जी हर समय आते हैं और जनता देखती है। जनता इसका जवाब स्वयं देगी, आने वाली समय में तोड़ के जवाब देगी। आई थी, कह रही थी गठबंधन का बटन दबाइएगा और बोल के गई है कि खेला होने वाला है बंगाल वाला इधर भी। अरे खेला क्या, हिंदू हुआ वाहिनी वाले दिखा दी उनको ताकत कि यहाँ पे बनारस की जनता क्या चाहती है। पूरे विश्व में एक डंका बजा दिए हैं वो लोग, हिंदू वाहिनी वाले जो कह रही है कि योगी जी ने अपने गुंडे भेजे हुए थे काले झंडे दिखाने के लिए। ओ क्या दिक्कत है? लोग बोलेंगे ही बुरा बोलेंगे। जब उन लोग का बुलडोजर गिर रहा है उनके ऊपर, खुद ही बोलेंगे। क्या नाम है आपका? यमुना मौर्य। यमुना मौर्य जी, आगे आ जाइए पहले थोड़ा सा। ये बताइए, दीदी आई थी, भविष्यवाणी करके गई है कि खेला होबे यहाँ पे भी, और बीजेपी का खदेड़ा। सही बोल के गई हैं कि खेला होबे, खेला तो होबे करेगा। अब की बार तो अखिलेश शायद 2-4-5 सीट निकाल पाए। हाँ, मोदी जी 2-4-5, वहाँ 400 की बात हो रही है। अरे वो बोलने के लिए तो हम बोल दे कि तू अखिलेश बोल दे कि हम प्रधानमंत्री बन गए, तो बोलने से थोड़ी नहीं होता है। जनता बोलती है ना, जनता बोलती है, वोट बोलते हैं कि क्या होने वाला है। लोगों के बीच हम रह रहे हैं, अखिलेश नहीं रह रहे हैं कि बोल दे कि 400। वो भी तो आते हैं लोगों के बीच और भीड़ देख के बोलते हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है, उब गई है एकदम इस सरकार से। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि उब गए। इतने लोग बताए, कोई बताए दे कि मैं उब गया हूँ। क्यों उबेगा भाई, क्यों उबेगा? बताइए, उबने का कोई रीजन है? क्या दिक्कत है? कोई तो दिक्कत नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे की बात। क्या महंगाई? पहले लोगों के घर में जब एक भी मोटरसाइकिल नहीं रहती थी तो वहाँ पे पेट्रोल मानते कि 70 रुपये लीटर था। आज एक घर में 4-4 मोटरसाइकिल हो गई हैं, तो पेट्रोल महंगा होगा कि नहीं? आप भी पढ़ी हुई हैं, आपको भी पता होगा कि आवश्यकता जब होती है तो प्राइस बढ़ता है। ऐसा होता है ना। तो क्या अखिलेश रहते तो अपने घर पेट्रोल बनाकर 40 रुपये लीटर बेचते? तो कह रहे मैं आऊंगा तो महंगाई से मुक्ति दिलाऊंगा जनता। वो अपने घर पेट्रोल पैदा करने लगेंगे। सब साले चुतिया बनाने वाला काम ऐसे ही दिख रहा है। बिजली भी फ्री देंगे। बिजली फ्री देंगे। 5 साल पहले कहाँ थे? उनको देना चाहिए था फ्री। साइकिल चलवा रहे कि बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर चलेगा। क्यों बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर की आवश्यकता है, साइकिल का तो जमाना चला गया। अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर सिर्फ एक धर्म जाति पे चलता है, सब पे नहीं चलता है बाबा का बुलडोजर। उन्हें तो एक ही धर्म दिखता है, बाकी यहाँ हिंदुस्तान में कोई धर्म नहीं दिखता उन्होंने। हाँ। तो ये बताइए, अखिलेश यादव टक्कर दे रहे हैं कि नहीं कांटे की? कहीं टक्कर नहीं है, नहीं है टक्कर। कोई कहीं टक्कर नहीं है। भीड़ तो बहुत दिख रही है रैलियों में उनकी। भीड़ नहीं दिख रही, रोड शो में ये किसी की बुलाई हुई भीड़ है। जितनी भीड़ थी यहाँ, कहते हैं ये भाड़े वाली भीड़ है। कोई भाड़े वाली भीड़ नहीं है। सब अपनी मर्जी से आए हुए हैं, सब अपनी मर्जी से आए। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है वो भाजपा को ले डूबेगा, और दीदी भी कह के गई है कि खदेड़ा होगा और खेला होगा यूपी में। यहाँ कोई नहीं होने का, यहाँ तो केवल बाबा बाबा चलेगा, बाबा बाबा ही चलेगा। अखिलेश यादव का यहाँ कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। क्या नाम है आपका? मंगला प्रसाद। ये बताइए,
यूपी में अभी किसकी तरफ लग रहा है आपको, मुख्यमंत्री कौन बन ये रहा तो है? आपको जो है वही रहेंगे और क्या, उसमें कोई दो राय है क्या? बाबा ही आ रहे हैं? बाबा ही 100% आ रहे हैं। अखिलेश बबुआ क्यों नहीं आ रहे? अरे उनकी जब सरकार थी, न जाने कितना गुंडागर्दी चल रही थी, सब चल रहा था, तब क्यों नहीं हुआ था? अच्छा, गुंडागर्दी चल बिल्कुल चल रही थी, अब इस समय कुछ नहीं है। अभी नहीं चल रहा है गुंडागर्दी, बंद है सब। वो सपा वाले कहते हैं कि अभी सबसे ज्यादा गुंडागर्दी। ऐसा तो कुछ नहीं है, तब का रिकॉर्ड देख लीजिए, अब का रिकॉर्ड देख लीजिए, आप खुद ही हैं। हाँ, दीदी बोल के गई है खेला होगा बंगाल वाला यहाँ पे। अरे फिर खेला करना तो दीदी तो बंगाल में कर ही चुकी हैं चुनाव जीतने के बाद, अब क्या खेला करवाएंगे? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल चाहते हैं, आज परिवर्तन हो रहा है उनके का परिवर्तन मतलब अखिलेश यादव को मंगाना चाहते हैं कि वो? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप क्या नाम है आपका? रंजन बेन। ये बताइए यहाँ पे महिलाओं के मन में क्या चल रहा है अभी? महिलाओं तो बहुत ही सुरक्षित है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि जो ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतकाल में किसने किया है ना करेंगे। इसलिए हमारी महिलाओं का, योगी जी और मोदी जी का, हमारा सभी महिलाओं का खूब खूब आशीर्वाद है। और महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने काम किया है ना, उज्ज्वला योजना द्वारा सभी को गैस फ्री दिया है, आवास योजना द्वारा सबको घर फ्री में दिया है और उत्कर्ष योजना के द्वारा सभी को रोजी रोटी दी है। तो हमारी महिला सभी मोदी जी और योगी जी को खूब खूब आशीर्वाद देती है। और कौन बेहतर रहा? 5 साल अखिलेश के भी देखे और योगी जी के भी देखे। योगी जी और मोदी जी ही है सही महिलाओं के लिए और सभी के लिए। मैडम, ये आपने कमल वाली साड़ी भी पहनी हुई है, तो ये बताइए कमल खिल रहा है कि साइकिल आगे दिख रही है? कमल खिल रहा है, कमल ही आएगा। अच्छा, क्यों खिलाना चाहती है कमल? सब सुरक्षित है, महिलाएं बहुत सुरक्षित है, यहाँ की सड़कें, फिर मंदिर, सब कुछ मोदी जी ने बहुत किया, मोदी जी और योगी जी ने बहुत किया है। आप सुरक्षा की बात कर रही है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि महिलाओं का हाल बहुत बुरा है इस सरकार में, बेटियां और बहनें सुरक्षित नहीं हैं। हमने सभी जगह पे जाके सब महिलाओं को पूछा और महिलाओं ने यही जवाब दिया कि हम योगी जी और मोदी जी के सुरक्षित है। तो अखिलेश यादव नहीं चाहती हैं क्या? नहीं, कोई नहीं चाहता यहाँ, अखिलेश यादव कोई नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं 10 मार्च को, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। बीजेपी ही आएगा। बीजेपी ही आ रही है। हाँ।